हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट बिहार के गांव के 20 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। हमने यहां पे 25 क्वेश्चंस को लिया है, तो आप उम्मीद करिए कि यहां पे आप लोग 20 क्वेश्चंस को करेक्ट सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ताकि आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन या जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप उसको अच्छे से कर सकेंगे। और भी क्लास 9th 10 8 से रिलेटेड भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग उस सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपके सामने स्क्रीन पर इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ क्या होता है। अर्थशास्त्र में भूमि जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में से देख करके आपको करेक्ट आंसर बताना है। चारों ऑप्शन में एक ही बात कर ले तो ये में कहा है कि भूमि की ऊपरी सतह से होता है, खनिज संपदा से होता है, जंगल से होता है या सभी से होता है। तो अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब होता है भूमि का ऊपरी भी परत होता है, खनिज संपदा भी होता है, जंगल भी होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन डी, ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि उत्पाद के साधनों में कौन सबसे महत्वपूर्ण है। उत्पाद के साधन में कौन सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया भूमि, ऑप्शन बी में दिया गया श्रम, ऑप्शन सी में दिया गया पूंजी और ऑप्शन डी में दिया गया है उद्यम। तो कौन इसका सही जवाब होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा फटाफट से इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्पादन के साधन में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आपका श्रम होता है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निम्नांकित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, उन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि वो कौन है जो उत्पादन का साधन नहीं है। ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए में कहा गया भूमि, ऑप्शन बी में दिया गया पूंजी, ऑप्शन सी में दिया गया उपभोग और ऑप्शन डी में दिया गया उद्यम। तो उत्पादन का साधन कौन नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपभोग। अब बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नांकित में कार्यशील पूंजी कौन है। आपको फिर यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से पूछा गया है कि कार्यशील पूंजी कौन है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है हल बैल, ऑप्शन बी में दिया है ट्रैक्टर, ऑप्शन सी में दिया है खाद बीज और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कार्यशील पूंजी जो होगा बच्चों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद बीज। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है कि भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई थी, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में दिया 1955 से 56 में अपनाई गई, ऑप्शन बी में दिया गया 1966 से 1967 में अपनाई गई, ऑप्शन सी में 1975 से 1976 में अपनाई गई या ऑप्शन डी 1986 से 1987 के बीच अपनाई गई। तो आप लोग जरा इसका कमेंट में जवाब दीजिए कि भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी होगा, 1966 से 1967 के बीच में अपनाई गई थी। अब बढ़ते हैं आज के हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कहता है हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ है। आपको बताना है हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी में बिहार में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी दिया है पंजाब एवं हरियाणा में। तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला था बच्चों, वो मिला था पंजाब एवं हरियाणा में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन डी ही क्लिक किया है, आप लोग भी अच्छे से कीजिए। अब बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है।
ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कृषि पे, ऑप्शन बी में दिया गया उद्योग पे, ऑप्शन सी में दिया गया वाणिज्य पे और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था आधारित है बच्चों, वो आपका कृषि पर आधारित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भूमि किस प्रकार का संसाधन है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को पहले ही पता चल गया है, क्योंकि हमने इसको छुपा कर नहीं रखा था। तो भूमि किस प्रकार का संसाधन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, प्राकृतिक संसाधन। अब बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। जो उत्पादन है ना, उनके साधन प्रमुख कितने हैं। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 5 और ऑप्शन डी में 2। तो उत्पादन के जो प्रमुख साधन है वो कितने हैं, तो 5 साधन है। कौन कौन है आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताना, इस प्रश्न का क्या उत्पादन के जो प्रमुख साधन है 5, उसका कौन कौन सा नाम है। आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न के बारे में आप लोग जरूर बताना। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कहता है यहाँ पे कि उत्पादन का क्या अर्थ है। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि उत्पादन का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए में बात करें, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है यहाँ पे नई वस्तु का सृजन, ऑप्शन बी में दिया गया उपभोक्ता का सृजन, ऑप्शन सी में दिया गया है उपयोगिता का नाश और ऑप्शन डी में दिया गया है लाभदायक। तो उत्पादन का क्या अर्थ होता है, तो उत्पादन का जो अर्थ होता है बच्चों, वो ऑप्शन बी होता है, उपयोगिता का सृजन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी पर आप लोग सही लगा लेंगे। अब बढ़ते हम लोग आज का 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो कहने का इसका मतलब है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन है। ऑप्शंस आपको दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया श्रम, ऑप्शन बी में दिया गया संगठन, ऑप्शन सी में दिया गया साहसी और ऑप्शन डी में दिया गया भूमि। तो बताना है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भूमि को उत्पादन का निष्क्रिय साधन कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। भूमि की विशेषता बताना है। ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए में दिया है वह नाशवान है, वह मनुष्य निर्मित है, उसमें गतिशीलता का अभाव है, उसमें समान उर्वरता है। तो देखिए भूमि की जो विशेषता है वो ये है कि वो नाशवान होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ए को बिल्कुल आप लोग करेक्ट कर लेंगे। अब बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। और क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया बढ़ई, ऑप्शन बी में दिया गया भिखारी, ऑप्शन सी में दिया गया ठग और ऑप्शन डी में दिया गया शराबी। तो कौन उत्पादक है, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बढ़ई। क्योंकि यहाँ पे बढ़ई क्या करेगा, किसी वस्तु का निर्मित करेगा। भिखारी यहाँ पे किसी वस्तु का निर्मित नहीं करेगा। शराबी किसी वस्तु को निर्मित नहीं करेगा। ठग किसी वस्तु को निर्मित नहीं करेगा। तो इस कंडीशन से जो बढ़ई होगा वो क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन कौन है। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। वितरण को उत्पादन का साधन बोलते हैं, श्रम को बोलते हैं, विनिमय को बोलते हैं, या ऑप्शन डी में जो दिया गया उपभोग उसको बोलते हैं। तो उत्पादन का जो साधन होता है बच्चों वो होता है श्रम। श्रम उत्पादन का साधन होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में संगठन, ऑप्शन बी में उद्यम, ऑप्शन सी में पूंजी और ऑप्शन डी में उपभोग। तो कौन उत्पादन का साधन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्योंकि यहाँ पे उपभोग जो होगा वो उत्पादन का साधन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आज के 16वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया फटा हुआ वस्त्र, ऑप्शन बी में दिया गया है बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, ऑप्शन सी
किसान का हल और ऑप्शन डी घर के बाहर पड़ा पत्थर। तो कौन पूंजी है आप बताइए जरा फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट जो जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि फटा हुआ वस्त्र हमारा कोई काम का नहीं होगा, फिर बिना व्यवहार में लाई जाने वाली जो मशीन है उसको भी हम लोग कोई यूज नहीं कर पाएंगे, बाहर पत्थर पड़ा है इसको भी हम लोग कोई यूज नहीं लाएंगे। लेकिन किसान का जो हल है उसका उपयोग किया जाता है कृषि क्षेत्र में, तो इस कंडीशन से किसान का जो हल होगा वो आपका पूंजी होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कहता है कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं। जोखिम का वहन करने का मतलब जोखिम को उठाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति जोखिम को उठाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके पास है, पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए उसके बाद आप लोग आंसर कीजिए। तो ऑप्शन ए में दिया गया व्यवस्थापक कहते हैं, पूंजीपति कहते हैं, साहसी कहते हैं या संचालक मंडल कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी साहसी। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग साहसी बोलते हैं, जो व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है सिनेमा देखना, छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, ऑप्शन सी में शिक्षक द्वारा अध्यापन करना और ऑप्शन डी संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। तो श्रम के अंतर्गत कौन आएगा? कौन मेहनत कर रहा है, कौन मजदूरी कर रहा है? तो यहाँ पे शिक्षक कर रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अध्यापन। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बिहार की कितनी आबादी गाँव में रहती है? तो बिहार का कितना प्रतिशत आबादी गांव में रहती है? तो ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, और अन्यथा तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी होगा 88.70%। जो 88.70% है, इतना आबादी बिहार के गांव में निवास करती, बिहार के गांव में रहती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी ही होगा। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किस विधि द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि लाई जा सकती है? वो कौन सा पद्धति है जिससे आप क्या कर सकते हैं? कृषि का जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए में विस्तृत कृषि करके, गहन कृषि करके, गहन और विस्तृत दोनों करके, या इनमें से कोई नहीं। तो आप दोनों खेती को कीजिएगा, विस्तृत और गहन। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? जो कृषि के उत्पादन क्षेत्र उसमें आप बढ़ा सकते हैं, उसमें आप उत्पादन की जो वृद्धि है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के अगले क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में कौन उपभोग की वस्तु है? निम्नलिखित में कौन उपभोग की वस्तु है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में बीज के लिए रखा गया अनाज, ऑप्शन बी में कारखाने का मशीन, ऑप्शन सी में खाना पकाने के लिए रखा गया कोयला और ऑप्शन डी में दर्जी की सिलाई मशीन। तो उपभोग की वस्तु कौन होगी जिसको हम लोग अपने आवश्यकता के लिए उपयोग कर सकते हैं? तो वो आपका ऑप्शन सी होगा। जगह बच्चों, वो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, खाना पकाने के लिए रखा गया कोयला। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका सही आंसर कर लेंगे ऑप्शन सी। अब बढ़ते हम लोग आज के 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है कि देश के कुल लीची उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में होता है? ये आपको बताना है कि बिहार के कुल लीची उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में होता है। ऑप्शन आपके पास दिया गया, ऑप्शन ए में 50%, ऑप्शन बी में दिया गया 60%, ऑप्शन सी में दिया गया 80% और ऑप्शन डी में दिया गया है 88%। तो देश के कुल लीची उत्पादन का 70% जो लीची का उत्पादन होता है बच्चों, वो अपने बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कहता है कि निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है? आप लोग समझते होंगे कि चल पूंजी किसे कहते हैं। ठीक है,
ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन ए में हल बैल, ऑप्शन बी में ट्रैक्टर, ऑप्शन सी में खाद और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो चल पूंजी के अंतर्गत कौन आ जाएगा? ऑप्शन सी खाद बीज। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि हमारे देश में उत्पादन के विभिन्न साधनों में किसकी प्रधानता होती है? हमारे देश में उत्पादन के विभिन्न साधनों में किसकी प्रधानता होती है? पूंजी की होती है, श्रम की होती है, या बाजार की होती है, या इनमें से किसी का नहीं होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रम की। आज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? ऑप्शन ए में शिक्षक है, ऑप्शन बी में विद्यार्थी है, ऑप्शन सी में ठग है और ऑप्शन डी भिखारी है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद से देना और आप लोग बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।